कोई उसको वानर कहता है, कोई एलियन कहता है, कोई एती कहता है और कोई जायंट्स कहता है। अलग अलग नामों से अलग अलग उसको पुकारा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मेरा नाम कार्तिक राजपूत है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम बिग फूट, एलियन, एती बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे नामों से उसको हम समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के 3 नागरिक जो कि समंदर के किनारे से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से उनको 10-12 फीट के कुछ लोग नाचते हुए दिखाई देते हैं। नाचते हुए जब वो दिखाई देते हैं तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो आम इंसान की तरह नहीं थे, आम आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी कद काठी 20 से 15 फीट थी। तीनों नाविक उनको रुक के देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तीनों लोग जब उन तीनों को नाचते हुए देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं, उनसे इशारों में बात करते हैं। उनको लगता है कि इनको शायद हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज इनको आती नहीं है। उनसे इशारों में बात करते हैं तो वो कुछ ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, आसमान की तरफ इशारा करते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये ऊपर आसमान से आए। शायद हो सकता है कि वो एलियंस की तरफ इशारा कर रहे हो, शायद ये भी हो सकता है कि वो एलियंस बता रहे हैं अपने आप को। और जब इतना बातचीत हो जाता है तो वो तीनों नाविकों को जाने का इशारा करते हैं। ये तीनों नाविक अकेले थे, कई जाइंट्स वहाँ पे, जिनको एती जाइंट्स कई नामों से बुलाया जाता है, कई सारे वहाँ पे थे जो नाच रहे थे। ये तीनों मारे डर के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद अपने शहर में यह किस्सा, अपने किताबों में ये बयां करते हैं। ये अमेरिका का किस्सा है दोस्तों, अमेरिका का ये किस्सा है। लेकिन आए दिन अमेरिका, सिंगापुर, भारत, चीन, इन सभी जगहों पे एती कह लो, जाइंट्स कह लो या फिर हिममानव पे इसको देखने का दावा किया जाता है। ऐसा दोस्तों भारत से आता है, भारत के नेपाल से आता है। कई लोगों से जब पूछा गया कि ये बड़े बड़े पैरों का क्या रहस्य है, तो उन लोगों ने बताया कि ये एती है। एती को हम लोगों ने देखा है, एती को हम लोग आए दिन देखते रहते। जब वैज्ञानिक उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ रहते, तो बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जो सीधे पाताल लोक में जाती हैं, और उन गुफाओं में ही ये एती, हिममानव और जितने भी नामों से आप जानते हैं, ये सब उसी गुफाओं में रहते हैं। वैज्ञानिक जब उसको देखने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि गुफाएं बहुत अंदर तक जा रही होती हैं। डर भी था, हो सकता है कोई बड़ा प्राणी या कोई जानवर भी हो सकता है जिससे कि उनको हानि पहुंचा सके, जिस वजह से वैज्ञानिक वहां पे घुसते तो नहीं है। लेकिन उनको यकीन हो जाता है कि इन गुफाओं में कुछ तो ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव से अनजान है। और एती के बारे में वर्णन भारत के शास्त्रों में भी मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में एती का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि ये मनुष्यों से ज़्यादा लंबे चौड़े और इनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी इसका वर्णन है। और ये अक्सर हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय में बहुत सारे पर्वतारोही चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग खोज करने के लिए जाते हैं। तभी होता कुछ ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिक हिमालय पे जाते हैं खोज करने के लिए। एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए जैसे ही वो जाते हैं, 4000 फीट के ऊपर उनको कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान से लग रहा था कि ये 15 से 20 फीट के हो सकते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तब वो फोटोज़ को लैब और जांच के लिए भेजा जाता है। लैब और जांच के लिए जब भेजा जाता है तो पता चलता है इस निशान से उम्मीद लगाया जा सकता है कि इसकी कद काठी 15 से 20 फीट रही हो, 545 किलो वजनी रहा होगा। उन लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई विशाल बंदर हो सकता है। लेकिन आए दिन जब लोगों से पूछते हैं तो वहाँ पे हिममानव के बारे में बताते हैं, कहते हैं ये कोई बंदर भी नहीं है, ना ही ये कोई मनुष्य है, ये हिममानव है। ये हिममानव जिसको हम विदेशों में जायंट्स के रूप में जानते हैं। जायंट्स का आए दिन फोटोज़ और जायंट्स का आए दिन कंकाल मिलता रहा। दोस्तों, सबसे बड़ी रहस्य तब ये लोगों के मन में आती है, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में तब आता है जब एक बहुत बड़ा खोपड़ी नर कंकाल मिलता है। उस खोपड़ी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये जो मनुष्य रहा होगा, इसकी ऊंचाई तकरीबन 20 फीट रही होगी, इसका वजन 500 किलोग्राम रहा होगा। अब आप लोग ये सोचिए कि 500 किलो का आदमी कितना भयानक हो सकता है। और वहीं से जांच का विषय बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर भी है जहां आए दिन जायंट्स को देखने का दावा करते हैं वहां के लोग। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एलियंस का एक विमान आता है और उसमें कुछ मानव और बंदर से दिखने वाले लोग वहाँ पे देखे जाते हैं। कहते हैं कि जब ये मनुष्य के सामने आते हैं तो हवा में कुछ ऐसी दुर्गंध फैला देते हैं जिससे कि वो अदृश्य हो जाते हैं। उनको
जिससे कि वो गायब हो सकते हैं, मतलब उनके पास गायब होने की क्षमता होती है। कभी कभी ये सोचने के बाद, ये देखने के बाद ऐसा भी लगता है कि ये एलियंस तो नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जो मानव हैं, हम जो सुंदर मानव हैं, हम असली धरती के मानव नहीं हैं। मतलब ये पृथ्वी हमारी नहीं है, हम एलियंस के पूर्वज हैं। हम एलियंस के पूर्वज हैं। कहा जाता है कि जो हिम मानव है, जो जायंट्स हैं, ये असली धरती के पूर्वज हैं, ये असली धरती के मालिक हैं। कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एलियंस हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो जायंट्स और ये जो एती हिम मानव, ये जो धरती पर रहते हैं, धरती के असली मालिक यही लोग हैं। हम लोग तो एलियंस हैं, हमें तो बनाया गया है। कहा जाता है कि बंदरों और एलियंस से मिलके हम लोगों की उत्पत्ति किया गया है। नहीं तो पहले कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर पे भी बाल बहुत हुआ करते थे, जिनको हम पूर्ण रूप से एती कहा करते हैं। वो असली इस धरती के हकदार हैं। और दोस्तों, इससे आपको भी पता चल गया होगा कि इस धरती पे बहुत सारे रहस्य हैं जो आज भी घूमते फिरते रहते हैं। आपको रहस्यों के बारे में अगर देखना है तो मेरे वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे रहस्यों के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।